नमस्ते, हमने श्री सेन के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक किया है। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। श्री सेन, यहाँ 2 मेहमान आपसे मिलने आए हैं। क्या आप उन्हें पहले अंदर ला सकते हैं? आप कर सकते हैं। बंदर मुझे नहीं बताएगा, है ना? कौन सी पूर्व पत्नी? निवेश कर दिया गया। क्यों नहीं आप जल्दी तैयार हो जाते हैं? आप क्या तैयारी कर रहे हैं? यान जियाओचिन दरवाजे पर है। कहाँ है? फ्रंट डेस्क। क्या आप अभी भी मेरे साथ बेवकूफ बन रहे हैं? श्री सेन है वास्तव में। शर्मिंदा, मैं मूल रूप से कहा था कि ये दोपहर में, लेकिन मैनेजर यान बेचैन होकर आ गए हैं और देख रहे हैं यान जियाओचिन को। आप संयुक्त राज्य अमेरिका है। नमस्ते निवेशक। मैं ऑडी कैपिटल यान जियाओचिन हूँ। नमस्ते मैनेजर यान। हम वास्तव में संकरी राह पर दुश्मन है। हमें क्या करना चाहिए? उसके चेहरे के भाव देखो। ये मामला अभी तय नहीं हुआ है। मैनेजर यान लगातार होने जा रहे हैं। क्या आपके मन में कोई शंका है? क्यों नहीं आप हमें बताते हैं? चलो इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि मैंने वाला याद है, वे सभी पूर्ण हैं, लेकिन गौर से देखने पर सामग्री बहुत धुंधली है। स्पष्ट रूप से कहूं तो ये सामग्री जल्दबाजी में तैयार की गई थी। 1 या 2 दिन के भीतर। निवेश का सामना करते हुए इतने लापरवाह, ऐसा लगता है इसी चीज़ में बहुत दिलचस्पी नहीं है। मैं सबका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैनेजर यान जल्दबाजी न करें। मैं हर साझेदार का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी कंपनी वास्तव में एक महत्वपूर्ण चरण। हमारी कंपनी का हर कर्मचारी ओवरटाइम काम कर रहा है और अपने नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। इसके अलावा कोई जानकारी का रिसाव नहीं हुआ है। आप कैसे हैं मैनेजर यान? देखना ही विश्वास करना है। मैं डींग नहीं मार रहा हूं। हमारी कंपनी वास्तव में एक सपनों से प्रेरित गतिशील उद्यमशीलता के माहौल में है। तो श्री सेन का सपना क्या है? यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, बल्कि इस कंपनी का भी सपना है। मुझे याद है 8 साल पहले कुछ हुआ था। इस घटना के माध्यम से मैंने महसूस किया कि दुनिया में हर चीज इस दुनिया में निष्पक्ष नहीं है। उस दिन से मैं एक ऐसा मंच बनाना चाहता था जहां हर कोई समान अधिकारों का आनंद ले सके। शैक्षिक संसाधन और ज्ञान भाग्य बदल देता है। शिक्षा अभी भी प्रमुख है, भाग्य को निर्धारित करता है। तो सेन हमेशा असफलता को कैसे देखते हैं? ग्रेजुएशन के 1 दिन बाद मैं एक छोटे गोदाम में था अपने सहपाठियों के साथ और हम पार्टी कर रहे थे। मैंने एक बार कहा था कि हमारा भविष्य सितारों का समुद्र है। मुझे उम्मीद है अपने प्रयासों से हम दुनिया को बदल सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। एक कहावत अच्छी तरह से कहती है, एक लंबी दूरी तय करने वाला जहाज जरूरी नहीं कि अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन यह दे सकता है अगले कप्तान को एक महत्वपूर्ण मार्ग छोड़ सकता है। महान आदर्श पूंजी के विश्वास से अलग नहीं हो सकते। वर्तमान दृष्टिकोण से आपकी कंपनी का लाभ मॉडल है बहुत स्पष्ट। शुरुआती चरण में प्रदान किए गए पाठ्यक्रम की मुफ्त है। वित्तीय रिपोर्ट को देखते हुए लाभ की स्थिति भी बहुत आशावादी नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी व्यवसायी नुकसान में व्यापार करना नहीं चाहेगा। तो भी ऐसा होने पर श्री सेन को अपने विचारों पर अभी भी बहुत भरोसा है। आज मैनेजर यान के यहाँ आने का कारण यह दर्शाता है कि हमारी कंपनी ने
कुछ सही किया है। हमारी कंपनी ने तकनीक और शिक्षा को जोड़ने के लिए प्रयास किया है, ज्ञान प्राप्त करने की लागत को कम करने के लिए, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और एक अनोखा एल्गोरिथम बनाने के लिए, जिससे हमारी कंपनी बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है। श्री सेन, क्या आपने कभी सोचा है कि आगे क्या होगा? आप फंड के इंजेक्शन के साथ अपनी कंपनी को कैसे चलाएंगे? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं हमेशा मानता हूं कि चिनार के पेड़ लगाने से मोर आकर्षित होते हैं। मैनेजर, यहाँ कृपया जाए, मैं ड्राइवर को ढूंढकर कार ले आऊंगा। ठीक है। शियाओ चिन, श्री सेन, क्या समस्या है? क्या आज रात को फुर्सत है? मैं आपको खाने पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मुझे जल्द ही काम पर जाना है। कब आप कंपनी में फिर आएंगे? परसों। मुझे कल कुछ निजी काम निपटाने हैं। मैं आपके जाने का इंतजार करूंगा। जियाओ चिन फिर आ गया है। बहन लिया गई है। आप धीरे चलें, आइए। इस तरफ चाचा। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लियू किंगफैंग किस कमरे में रहते हैं? लियू किंगफैन, कृपया एक पल रुकिए। कमरा 1202। 1202। धन्यवाद। इस तरफ आइए। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। लियू किंगफैंग। आंटी फैंग कौन है? मैं उनकी दोस्त हूँ। जियाओ हुई के पास कोई सेब नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए खरीद लूंगा। आप किसे ढूंढ रहे हैं? आंटी फैंग की बीमारी को वैज्ञानिक रूप से अल्जाइमर कहा जाता है। शुरुआत में यह सिर्फ स्वभाव में बदलाव होता है, याददाश्त कमजोर होना, मूड स्विंग्स और कभी-कभी अल्जाइमर बीमारी प्रकट हो चुकी है। वो कब ऐसी हो गई? जब बहन जियाओचिन ने उन्हें यहाँ भेजा तो उन्हें किसी की याद नहीं थी। बहन जियाओचिन? क्या आप जियाओचिन को जानते हैं? हमारा परिवार आंटी फैंग की तरह है। हम पड़ोसी हैं। मैं बहन जियाओचिन के साथ बड़ा हुआ हूँ। उन्हें पता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ, इसलिए उन्होंने आंटी फैंग को यहाँ भेजा ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। इस तरह वह ज्यादा सहज महसूस करती हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या वो वापस आई है? ऐसा लगता है पिछले महीने मैं यहाँ आया और कहा कि अब मैं अक्सर नहीं आ सकता क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। इसलिए कृपया जियाओ की ज्यादा देखा करें। कमरे में टीवी क्यों चालू नहीं हो रहा? चलो मेरे पास आओ, तुरंत यहाँ आओ। जियाओ, मुझे इसे देखने में मत आओ। मैं टीवी दिखाता हूँ। चलो। मेरे कमरे में है। ब्लॉक हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं पहले यहाँ हूँ। यह व्यक्ति है। पहले यहाँ है। कृपया मुझे देखने मत करें। पहले मुझे कमरे में आया हूँ। कृपया करो। एंटी, चिंतित मत हो। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। क्यों हो?
धत तेरे की। तुम्हारी उम्र क्या है? माफ कीजिए, यहाँ मेरे पास पर्याप्त लोग नहीं है। क्या आपके पास है कोई और सवाल? क्या आप अभी भी? यहाँ मैन पावर की कमी है, ये समय है। दवा लेने का। किया हुई करो। आपको कुछ चाहिए? तुम कौन हो? मैं नई नर्स हूं, किया हुई। वो आमतौर पर थोड़ी व्यस्त रहती है। अगर आपको चाहिए तो बस मुझसे पूछो। मैं अपनी दवाई गिरा दी। वो कहा गया, मैं आपकी मदद करूंगा देखने के लिए। या आपका उपनाम क्या है? मैं आपको कैसे बुलाऊं? बस मुझे जियाओशन बुलाओ। सियाओशन। सियाओशन, आपके लिए मिल गया। धन्यवाद। ठीक है, मुझे चाहिए। इसे खोलो। श्री चेन। चाची फैंग, मैं अभी सो गया था। एक मिनट, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुम हो दिन में पहले ही काम कर गए। आप कैसे हैं? हाँ, मैं चलो बढ़िया। ठीक है। एक युवक था जो कल रात चाची से मिलने आया था। उसका उपनाम क्या था? उसने कहा कि उसका उपनाम शेन था और वह चाची लियू के परिवार के सदस्य थे। श्री चेन। क्या उसने पूछा कि आंटी फैंग की देखभाल कौन कर रहा है? उसने पूछा कि आंटी फैंग की देखभाल कौन कर रहा है। जब हम इसे लाए, हमने कहा कि यह उनकी बेटी थी। वह दरवाजे पर खड़ा था, अंदर आना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने बहुत सारे पूरक आहार रखे और चला गया। अगर वो अगली बार फिर आता है और पूछता है तो बस कह देना कि जियो हुई उसकी देखभाल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर मैं पहले वापस जाता हूँ। ये बहुत देर हो चुकी है, तुम जल्दी जाओ। आंटी फैंग, पानी आया है, चलो बाल धोते हैं। चलो धीरे करो। धीरे करो। जियो चेन, मुझे सेब खाने हैं। सेब खाओ। अभी केवल केले और आड़ू है। ठीक है। नहीं, मुझे सेब खाने हैं। मुझे सेब खाने हैं। ठीक है, मैं अभी नीचे जाकर तुम्हारे लिए सेब खरीदा हूं। मेरा इंतजार करो। उठो और मुझे तुम्हारे लिए पानी लाने दो। तुम्हारे बाल लंबे हैं और इन्हें काटने का समय आ गया है। मेरा कॉल आ गया है, मैं कॉल लेने बाहर जा रहा हूं। क्या तुम्हारे वहां कोई नियम है कि तुम काम के समय में कॉल नहीं कर सकते? फोन, क्या तुम स्वयंसेवक हो या पूर्णकालिक? मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। क्या येसु एम्ब्रॉयडरी की समस्या नहीं है? आजकल कॉपीराइट जागरूकता पर हर जगह जोर दिया जा रहा है। अगर शेनसी ने इस मामले में इतना बड़ा हंगामा किया है, तो एक सहयोगी कंपनी के रूप में क्या हमें इसे समाप्त करने का तरीका ढूंढना होगा? हाँ, मुझे याद है कि शेनसी के साथ अनुबंध में जिम्मेदारी का बहुत स्पष्ट विभाजन था। इस प्रकार के मुद्दे के संबंध में बस जो चाहे करो। भाई, तुमने बहुत हल्के में कह दिया, तुम्हें वापस आना चाहिए। अगर तुम वापस नहीं आते, ये समस्या कैसे हल होगी? ये कंपनी मैंने इसे 1 साल से अधिक समय तक तुम्हें सौंप दिया है। मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे एक और बात है, जो चिकित्सा उपकरण हमने दान दिया था नर्सिंग होम को पहुंचेगा? खैर, यह जल्दी किया जाना चाहिए। दूसरों को मत बताना। खैर, अलविदा।
ठीक है, बस इतना ही। माँ, मैं तुम्हें देखने आऊंगी। मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना लाई हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अरे, फिर क्या हुआ? कुछ ऐसा है जिसमें मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ। मुझे लगता ही है तुम्हें बताना जरूरी है। आखिरकार तुम जानते हो और तुम मानसिक रूप से तैयार हो सकते हो। क्या चल रहा है? कृपया यान जियाओजिन को वापस आने के लिए कहो। ये वही है जो जिन ली ने मुझे बताया। वो जिन ली की कंपनी में नहीं है, लेकिन वो इस बार वापस आई है, शंघाई में सिर्फ आधिकारिक काम के लिए। अगर तुम उसे देखो तो उत्तेजित मत होना, ठीक है? चेंग जियुआन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अरे जियुआन, मैं पहले काटता हूं क्या? तुम यहाँ मेरे लिए स्वयं सेवा करने आए हो? मैं इसे अपने लिए करता हूं। हर बार जब मैं आंटी फ्रैंक को देखता हूं, ये मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मेरे बिना वो और तुम अभी एक
पूरा और खुशहाल परिवार होना चाहिए था। असल में मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और सोचता हूँ उन चीजों के बारे में जो हम साथ किया करते थे। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुमने मेरी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जितना मैं भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही साफ याद आता है। बाद में मैंने खुद से कहा कि मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए क्योंकि तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी ने भी मुझे धोखा दिया। मुझे माफ करना। लेकिन फिर मैंने अपना नजरिया बदला और तुम्हारे बारे में सोचा। मेरे पिता के गुजरने के बाद तुम मेरे पास आए इतनी भारी ग्लानि के साथ। तुमने यहाँ तक कि बिना कुछ मांगे मेरी मदद की। मैंने भी अपनी माँ के दुख को सांत्वना दी। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैं तुमसे नफरत नहीं कर सका। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन दूसरों को दोष देना सिर्फ दर्द को और गहरा करेगा। सिर्फ अपनी गलतियों को पहचानकर और लगातार खुद पर विचार करके ही तुम सच में बढ़ सकते हो। तुम गलत नहीं हो। ये सब मेरी गलती है। असल में मैं भी गलत हूं। मेरी गलती मेरे पिता के गुजरने के बाद मैंने अपनी सारी नाराजगी दूसरों पर डाल दी। मैंने यहां तक कि खुद को त्रासदी का नायक समझ लिया। मुझे लगा कि पूरी दुनिया मेरा ऋणी है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी मां मुझसे 10,000 गुना ज्यादा दर्द में है। उसे सांत्वना देने की बजाय मैंने जानबूझकर भागने का फैसला किया। पहले मैं शंघाई पढ़ने के लिए भाग गया और फिर काम करने के लिए अमेरिका। असल में मेरी मां गई थी। वह मुझे खो दिया जैसे उसने मेरे पिता को खो दिया था। इसलिए वह हिस्टीरिया में थी और मुझे अपने पास बांध दिया। अगर मैं इतना मजबूत होता कि इसे समझ पाता तो मैं सबका सामना बहादुरी से करता। शायद मेरी मां अब ऐसी नहीं है। झाओ चेन बहुत बड़ा हो गया है और बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन आप जानते हैं, मैं अभी भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। यहां हर कोई मुझे एक सामान्य स्वयं सेवक के रूप में देखता है। लेकिन अगर एक दिन उन्हें पता चले कि किसी की जान मेरी वजह से चली गई, क्या वे अभी भी मुझ पर मुस्कुराएंगे? मैंने आपसे संपर्क करने का फैसला इसलिए किया कि आपको बताओ, इस अपराध बोध से खुद को और सताएं नहीं। इसे छोड़ दें। मैं लंबे समय से आपसे कुछ कहना चाहता था। मैं आपको माफ करता हूं। मैं कहता कि आप भविष्य में यहां दोबारा ना आए। जब आप स्वयं सेवक हों तो इस तरह अपने पापों का प्रायश्चित न करें। आपकी अपनी जिंदगी है और अपना काम है। एक गलती पर पूरी जिंदगी न अटके रहें। हम सभी नियति के सामने निर्दोष हैं। क्या
भविष्य में फिर मिल सकते हैं। शायद हमेशा नहीं मिल पाए। हम मिले, लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं। आपके माफ करने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे लगा आपके साथ कुछ हुआ है। आपने मुझे यहां लाया बस मेरे साथ पीने के लिए। ये मेरा भाई नहीं है। मैं इतना व्यस्त हूं कि तुम्हारे साथ सोने का भी समय नहीं है। मैं अब तुम्हारी कंपनी की परवाह नहीं करता। ने तुमसे मेरे साथ एक पेय पीने को कहा था। इतनी बकवास है। बस ये पी लो। तुम मुझे एक बोतल दे सकते हो। तुम जो चाहो पी सकते हो। मैंने कहा कि चूंकि आज तुम इतने उदार हो तो ये बोतल शराब मुझे दे दो। अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। सच बताओ, क्या तुम दोनों मिले थे और इसलिए तुम ऐसे हो? क्या तुम सफल नहीं हो सकते? उसने तुम्हें क्या बताया? उसने मुझे बताया कि उसने छोड़ दिया था। कियाओ यूको, तुम जानते हो? नहीं, 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 ठीक है। मैं और अधिक हूं। मैं माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं प्यार के बारे में पहले ज्यादा नहीं जानता था। मैं केवल उन लोगों या चीजों की परवाह करता था जो मेरी वजह से चोटिल हुए थे। मैं सोचता था कि वे मेरी वजह से चोटिल हुए हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा करना चाहता था। जब मैं शियाओ चेन से मिला तब मुझे प्यार का पता चला। क्या
तुम इसे समझते हो, तुम जानते हो, प्यार मैं समझता हूं। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुम्हें माफ कर देगी। क्या? मैंने कहा, क्या तुम उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगी? लेकिन उम्मीद करता हूं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मिस्टर वांग, मैं आ गया हूँ कंपनी के नीचे। मिस्टर हो, आज की हमारी मीटिंग रद्द हो गई है। ये एक आपात स्थिति है। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। माफ कीजिए, मैं आज वाकई में आपसे मिलने का समय नहीं निकाल सकता। मिस्टर वांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अगर आपकी गलतफहमी है, क्या यह इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी की कुछ नकारात्मक खबरें आई हैं? मेरा मानना है कि इससे हमारे दोनों समूह के बीच सहयोग पर और इस निवेश पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि हमने इसे अभी तक अनुबंध में शामिल नहीं किया है, लेकिन हम पहले ही एक मौखिक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मेरे आज आने का मकसद आपके साथ विस्तृत चर्चा करना था। क्या आप के पास? मिस्टर हो, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं अब और नहीं बता सकता। मिस्टर वांग, मिस यांग, माँ, बेटा, क्या तुम्हें पता है मैंने अभी किसे देखा? वह थी यान जियोचेन। यान जियोचेन पास आई है, क्या तुम्हें पता है? उसके परिवार से है, उसका पासान तो स्वाभाविक है। क्या? तुम्हें पता है वह क्यों आई है? मुझे पता है, वह हमारी मुसीबतों पर मजा लेने आई है। वह खास तौर पर हमारे एसआई ग्रुप को परेशान करने आई है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यांग जोचिन, वह ऐसा क्यों कर रही है? तुम इतनी भोली क्यों हो? वह नफरत करती है, वह मुझसे नफरत करती है, वह हमारे परिवार से नफरत करती है। वो बदला लेने आई है। माँ, मैं अभी भी बहुत सारे अपने कामों में फंसा हुआ हूँ। शेंसी, प्लीज तुम खुद ही संभालो। क्या? तुम अब भी मेरे बेटे हो? छोटे बंदर मैनेजर जियाओ यान। इतना कुछ बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम और जिनली भी पुराने दोस्त हो। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम इतनी चिंता कर रहे हो? मुझे सब कुछ साफ साफ पता है। मैं वहाँ काम करती थी। मिस्टर वांग, और मिस्टर हो, ये बड़ा अजीब संयोग है कि निवेश पर कोई किताब नहीं है। चलो फिर कभी निवेश के बारे में बात करते हैं। मुझे इस मिस यान से कुछ कहना है। क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। जियाओ, तुम भेज सकते हो। मिस्टर वांग, प्लीज। मैं आपको कैसे बुलाऊं? जैसे आपने अभी मुझे मिस यान या जियाओ यान कहा। मिस्टर हो, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। निवेश प्रबंधक मिस्टर यान, मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपने अभी मिस्टर वांग से क्या बात की। क्या वो
शेनसी से रिलेटेड है? क्या ये है? मैं कोई कॉल नहीं करूंगी। यान जियाओचेन, अगर तुम शेनसी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो सीधे कर दो। पीछे से चुपके चुपके करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मिस्टर हो नतीजा जानने के लिए इतने बेचैन हैं, मैं तुम्हें बता दूं। खैर, मैंने अभी श्री वांग को समझाया कि वे शेंसी में निवेश न करें और वे सहमत हो गए। मैं जानता हूं तुम हमारे परिवार को नहीं छोड़ोगे। तुम हमेशा बदला लेना चाहते हो। हाँ, 3 साल हो गए हैं। मैं अब वह पुरानी यान जियाओचिन नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हें भविष्य में कोई काम हो और तुम मुझसे बात करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अतीत की सारी गलतियां मेरी थी। मैंने अकेले की और किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने पोते को खो बैठी और मेरे बेटे के साथ रिश्ता भी बहुत तनावपूर्ण हो गया। अब कंपनी की हालत ऐसी है। तुम्हारे हिसाब से यह सब प्रतिकार है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज से चाहे मैं सब कुछ खो दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी तरह बदला ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे और शेन हो के बीच के पुराने रिश्ते की वजह से मैं चाहती हूं कि तुम उसे छोड़ दो। एक मां के तौर पर मैं तुमसे विनती करती हूं, ठीक है? मार्क्विस शेन के पास एक अच्छी माँ है। मैं पहले जा रही हूँ। मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुझे इन चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है। तुम्हें रिपोर्ट करने से पहले शिंदी, मैंने तुम्हें पिछली बार जो बताया था वह अच्छा था। मैं समझ गया। मैं किसी को इसे संभालने दूंगा। अलविदा। मैनेजर जिन्यान, यह लगाइए, श्री शेन की कंपनी की संस्कृति अभी भी अनौपचारिक है। इचिजो, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। यहां इतनी जल्दी क्यों आए हो, मैनेजर यान? मुझे उम्मीद है कि तुम सोए नहीं हो और मुझे देने वाली योजना के बारे में भूल गए हो। मैं तुम्हारी मांगी हुई चीज कब भूला हूं? यह वह जानकारी है जो पिछली मीटिंग के निष्कर्ष के आधार पर पुनर्गठित की गई है। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ मॉडल विस्तार से पूरा किया गया है, जिसमें रेवेन्यू मॉडल प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समीक्षा करने के लिए आपका स्वागत है कि रात भर में तैयार की गई योजना कितनी अच्छी हो सकती है। तो कृपया मैनेजर यान से इसे ध्यान से, कड़ाई से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करने को कहें। मैं आज लगभग लेट हो गया था। मुझे बस दोपहर में उस अच्छे रेस्तरां में खाना है। ठीक है, तो तुम मुझे दोपहर में फोन करना। मैं नहीं। कल शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो देखा कि श्री शेन अभी भी व्यस्त थे। हाँ, मैंने सुना है कि वे से दिन रात ओवरटाइम कर रहे हैं। मुझे लगता है आज भी ऐसा ही होगा। श्री शेन के लिए भी आसान नहीं है। परसों मैंने उन्हें बड़े में गालियां देखा। मैं जल्दबाजी में बाहर गया, मानो किसी नर्सिंग होम में किसी से मिलने जा रहे हों। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति का उनसे क्या रिश्ता है। मैं
तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मैंने पहले ही लिख दिया है। तुम खाना खरीद कर वापस आ गए। क्योंकि तुम्हारे पास मेरे साथ बाहर खाने जाने का समय नहीं है, मैं यहाँ से खरीद कर ला सकता हूँ। मैंने यह दुकान संयोग से खोजी थी। मालिक एक असली हांगजो वासी है जो असली हांगजो व्यंजन बनाता है लंबे समय से। आओ और खाओ। पहले इसे आजमाओ। यह वह पकवान है जो मैं हर बार उनके रेस्तरां में जरूर ऑर्डर करता हूं। इसे गर्मा-गर्म खाओ। क्या यह तुम्हारा पसंदीदा नहीं है? गिलहरी मंदारिन मछली। तुम्हें खाना भी पसंद है। शेन हो, मैंने बस थोड़ा ज्यादा बोल दिया। मैं माफ करना। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ किस नर्सिंग होम में है? वेई टोंग ने मुझे बताया, लेकिन उसे दोष मत देना। मैं हमेशा बहुत सावधान रहा हूं, कभी नहीं आंटी फैंग के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए। आंटी लियू इस कमरे में रहती हैं। वह हाल ही में कैसी हैं? वह एक अच्छे मूड में है। तुम अंदर जाकर उन्हें देख क्यों नहीं रहे? उनके आराम में बाधा मत डालो। वैसे कृपया मेरी मदद करो इसे उन तक पहुंचाने में। यह थोड़ा भारी है। सर, क्या आप आंटी लियू के परिवार से हैं? वह मेरा परिवार है। उन्हें मत बताना, मैं उन्हें देखने आया हूं। मैं अगली बार फिर उन्हें देखने आऊंगा। आओ और खाओ। मैंने अभी कंपनी को एक निवेश परियोजना आवेदन जमा किया है। यह तय किया गया। इतनी जल्दी? क्या तुम्हें निवेशकों का विश्वास पाकर खुश नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं। यह बस मुझे लगता है कि हमें फिर से जांच करनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान यह पहली बार है जब मैंने एक संस्था से ऐसा अनुरोध सुना है। क्योंकि इस तरह मुझे अभी भी तुमसे मिलने का मौका मिल सकता है। कृपया इनमें से एक और कोशिश करो। कल मैं लिंजियांग की बिजनेस यात्रा पर जाऊंगा, ऑफलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए। अगर मैनेजर यान के पास समय है तो क्यों नहीं हम साथ चलें और इसे एक गहन जांच के रूप में लें। चलो। जल्दी खाओ। कल आइए तीन लगाएं। फिर से ठीक है श्री शैन। मैं आपको नवीनतम प्रगति की सूचना दूंगा। ठीक है, यह हमारी श्री शैन का आप बहुत हैं। चलिए अब चलते हैं। श्री शैन, अलविदा अलविदा। कैसा रहा मैनेजर? क्या आप मेरी व्यापार वार्ता करने की क्षमता से संतुष्ट हैं? यह बुरा नहीं है। मैं मैनेजर यान की प्रशंसा प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि मेरी 3 साल की मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। अब आप कहाँ जा रहे हैं?
इसे ढूंढ लिया, लेकिन यह थोड़ा जंग लगा हुआ है। इसे लव लॉक कहा जाता है। जब तक हम अपने दो ताले एक साथ बंद करते हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे। बस यही है साइन जिसे सुओ आइशेंग यिशेंग कहा जाता है। अभी भी वहां है। मैं आपको बताऊंगा और मैं इसे वापस ले सकता हूं। धन्यवाद। चलिए, श्री शेंग, यहाँ है आपके द्वारा बुक किए गए 2 करोड़ के कार्ड। कृपया उन्हें संभाल कर रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे याद है कि होटल के पास एक झील है ना? आप होटल के पीछे की ओर घूमकर रेस्तरां से होकर जाएं। बस यही है। धन्यवाद। उस लड़के को जिसने मेरा सामान कमरे तक ले जाने में मेरी मदद की। कोई बात नहीं। धन्यवाद। आप धीरे चलें। मैंने किया। इस जगह को याद रखने की उम्मीद नहीं थी तुमसे। मुझे अचानक एक ख्याल आया। आकर देखो कि हम जा सकते हैं क्या? मेरे साथ 3 साल और रुको। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपनी कंपनी का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। हमारे आने का मकसद मत भूलना। उसके बाद मैं अमेरिका जाऊंगा। ये 3 साल मैं देता रहा। तुमने मैसेज भेजे और कॉल किए, लेकिन तुमने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। अब तुम फिर से मेरे सामने आ गए हो। मेरा मानना है कि यह जरूर भगवान की दी हुई सबसे अच्छी व्यवस्था है।
मैं पिछली बार की तरह नहीं रहना चाहता। इस बार तुम्हें अपनी बाहों में कसकर भींच लूं। स्वागत है आपका। स्वागत है। अपना ख्याल रखना। अंदर जाइए। स्वागत है आपका। नमस्ते, मुझे प्लेन का खाना दीजिए। माफ कीजिए। उसे नहीं पता। बूढ़े, मैंने नहीं कहा था इस फ्लाइट में खाना नहीं है। इस प्लेन में इन फ्लाइट फूड क्यों नहीं है? मुझे भूख लगी है। घर पर क्यों नहीं खा लिया? मैंने कहा था कि मैं नूडल्स नहीं खाना चाहता जिंदगी भर। नूडल्स खाए हैं। आज अचानक नूडल्स क्यों नहीं खाना चाहता? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहा। क्या तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते? देखो तुम क्या बोल रहे हो। तुम परेशान कैसे? कई बार मैंने तुमसे कहा था कि इस उड़ान में भोजन नहीं है। कितनी बार मैंने उसे बताया कि वह वास्तव में ऐसा है। बूढ़े आदमी, वह ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत मैं तो हूं गुस्से में, मैं हूं नाराज। प्रबंधक के शेंसी के साथ संबंध ये है। किया। आपके लिए धन्यवाद। मेहनत की। यह है। ठीक है, आपका स्वागत है। मैं आपको बाद में विवरण दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं विमान में सवार हो गया। अलविदा। सभी कोट, मैं पहले से ही विमान पर हूं। इस बार मैं विशेष रूप से शांगी के लिए मेरे स्नातक फिल्म स्थान खोज के लिए राउंड ट्रिप हवाई टिकट लागत मेरे सारे पैसे। जब आप देखते हैं इस वीडियो लॉग, याद रखें और वोट करें। देखना है कि चाचा या चाची आपके बगल में बैठने से पहले नहीं, बस इतना ही बुरा बच्चा इस सुंदरता को समय। मुझे लगता है कि मैं इस बार बहुत भाग्यशाली हूं। कृपया अपने मोबाइल फोन और अपने सीट बेल्ट को जकड़े। बात नहीं करते हैं। क्या हो रहा है? प्रिय यात्रियों, हवा का सामना कर रहा है और कुछ अशांति है। कृपया उन्हें वास करें। कृपया करें। अपनी सीट बेल्ट को केबिन में चारों ओर न हिलें। कृपया सहयोग करें। धन्यवाद। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या है? हो रहा है? क्या है? चल रहा है? प्रिय यात्रियों, विमान आपात स्थिति से गुजर रहा है और केबिन में दबाव कम हो गया है। कृपया अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें। इस तरह कहते हैं, आप मुझे मास्क पहनना नहीं आता। प्रिय यात्रियों, विमान में आपातकालीन स्थिति है और केबिन में दबाव कम हो गया है। सभी अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधें और केबिन में इधर उधर न घूमें।
कृपया बैठ जाइए और अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें। सन, वे कहा है। चाची सन, कृपया बैठ जाइए। श्री सन, श्री ओमिस, जल्द से जल्द अपनी सीट पर वापस आ जाएं। श्री ओमिस, आप बहुत खतरनाक हैं। अपनी सीट बेल्ट बांधें। प्रिय यात्रियों, विमान अभी उड़ान रहा है। यदि कोई आसानी से बंद हुई है जिससे केबिन का दबाव कम हो जाता है, कृपया अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें, सीट बेल्ट बांधें और केबिन में इधर-उधर न घूमें। प्रिय यात्रियों, यदि विमान को कोई अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ता है और केबिन का दबाव कम हो जाता है, कृपया अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें, सीट बेल्ट बांधें और केबिन में इधर-उधर न घूमें। केबिन में स्वतंत्र रूप से घूमना मैं। आप उस चढ़े हुए खुशी हुई है। कप्तान ने आपातकालीन तेल डंप किया। विमान की खराबी मूल रूप से हल हो गई है। विमान बाद में शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधें और लैंडिंग की प्रतीक्षा करें। हम जीवन और मृत्यु के बीच दोस्त हैं। क्या हम जीवित हैं? क्या आप डर से मर गए? क्या आप डरे हुए हैं? ठीक है, कृपया चाची काइन को देखने के लिए मैंने आपको यहां भेजा। यह वही है जो वेइटोंग ने मुझे आपको देने के लिए कहा। यह पहली बार नहीं है जब मैंने देखा है। यू शेन इतने इंसान और कुत्ते जैसे दिखते हैं। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद। मेरा धन्यवाद करने के लिए। क्या यह शेन? सी के कॉपीराइट चोरी वापसी। वास्तव में मुझे थोड़ा शर्म आ रही है कि आपने शेनसी की इतनी मदद की। मेरी मां ने फिर भी वह किया। मुझे आप पर संदेह है। वास्तव में एक अर्थ में आपकी मां का संदेह गलत नहीं है। मैंने श्री वांग को मना लिया कि वे शेनसी में निवेश न करें, और कई लोगों को भी मना लिया जो मूल रूप से निवेश करने में रुचि रखते थे, क्योंकि शिंदी ने शेनसी में निवेश करने के लिए सहमति दी। वह शिंदी की एकमात्र निवेशक बननी चाहिए। आपने न केवल शेनसी के कॉपीराइट में मदद की, आपने शिंदी को भी मना लिया शेनसी में निवेश करने के लिए। यह शेनसी की प्रतिष्ठा के लिए बहुत मददगार था। चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में यह शिंदी का निर्णय था। यह सिर्फ व्यवसाय है। यह आपके लिए नहीं है। चाहे आप व्यवसाय पर हों या मेरे लिए मेरी आपके प्रति कृतज्ञता एक ही है। मैं आज यहाँ अपनी मां के साथ रुक रहा हूँ। क्यों न आप जल्दी वापस चले जाए? मैं यहां आपके साथ रुकूंगा। चिंता मत करो, मैं दिखाई नहीं दूंगा। मैंने पहले ही एक बता दिया है, मैं एक काम का साथी हूं। यह मैं नहीं हूं। मेरी मां को अब कुछ भी याद नहीं है। आपको वास्तव में यह करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर आओ, उसे ज्यादा देर इंतजार न कराए। क्या
आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मैं कुछ मछली पैक करूं? मेरी माँ मछली खाना चाहती है। कोई बात नहीं, तुम क्या खाना चाहते हो? मुझे याद है, मछली है ना? चीजों पर नजर डालने में मेरी मदद करो। आज का यह सेब मीठा है। तुम्हारे बाल इतने बिखरे क्यों हैं? कंघी ले आओ, मैं तुम्हारे बाल संवारूंगी। चलो कंघी ले आओ, चलो कंघी ले आओ। माँ, अपने पैर हटाओ और यहाँ बैठो। सियाओशन के हाथ सुंदर हैं। तुम बहुत अच्छे हो। मैं सियाओशन हूं। वह बहुत होशियार है। जब मैं कॉलेज में दाखिला लूंगी, मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाऊंगी। मैंने यह तुम्हारे पिता से चर्चा की है। अब से तुम बिना डरे अपने आदर्शों का पीछा कर सकते हो और वह कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हें रोकेंगे नहीं। फिर तुम्हें मेरे पिता के साथ अच्छे बच्चे बनना होगा। तुम कौन हो? माँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? माँ, तुम जाने पहचाने लगते हो। क्या तुम कभी हमारे घर खाने आए हो? क्या तुम सियाओशन के सहपाठी हो? हाँ हाँ माँ, वह मेरा भाई है। क्या तुम्हें याद आया? याद रखो, मत जाओ बस। यहाँ खाओ, यहाँ खाओ, यहाँ खाओ, मत जाओ। मिस यान की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। हमने आपकी मां के सिर में एक ट्यूमर पाया है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन से ये एक लेट स्टेज मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है। यह असंभव है। डॉक्टर, वह 2 दिन पहले ठीक थी और
उसे बस कुछ चीजें याद नहीं रहती या मैलिग्नेंट है। ट्यूमर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग होते हैं, लेकिन एक बार हो जाने पर वे कभी भी मरीज की जान को खतरा पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर, सबसे जल्दी कब सर्जरी कर पाएंगे? हमें खर्च की चिंता नहीं है, हम वहन कर सकते हैं। ट्यूमर की जगह बहुत खराब है। ये मुख्य रक्त वाहिकाओं के बहुत करीब है। अगर इसे सर्जरी से जबरदस्ती निकाला जाए तो रक्त वाहिकाएं फटने का और भारी खून बहने का खतरा है। इसके अलावा मरीज की उम्र ज्यादा है और शारीरिक हालत खराब है। मैं डर है कि सामान्य एनेस्थीसिया भी बहुत जोखिम भरा होगा। अब मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मेरी मां को कितना समय मिलेगा। तुम यहाँ क्यों हो? जियो चेन, मुझे उसे बताना जरूरी है कि आंटी फांग की हालत बहुत खराब है। अभी सबसे जरूरी चीज आंटी फांग की जान है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। शेन हो, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? ये मामला सिर्फ जियो चेन के लिए नहीं बल्कि आंटी फांग के लिए भी है। सबसे बड़ी बात, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? सिर्फ इसलिए कि मैं 1 साल से ज्यादा से नर्सिंग होम में आंटी फांग की देखभाल कर रहा हूं। तुम हमेशा रात में आते हो, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई और परेशानी नहीं चाहता। अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो अभी नर्सिंग होम को बता दो। अल्जाइमर रोग के मरीज कभी फोन करते समय अचानक जाग जाते हैं। चिंग जुआन, क्या तुमने कभी सोचा है कि आंटी फांग का क्या होगा अगर वह जाग गई और तुम्हें देख लिया? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने क्या कहा? मुझे तुम्हारी हर बात पता है, इसलिए हर बार सिर्फ तब जब आंटी फांग मुझे बुलाती है मैं उनकी देखभाल करता हूं। बाकी समय मैं तुम्हें दूर से देखता रहता हूं। क्या हुआ? जियो चेन, तुम्हें यह कहाँ मिला? मुझे वो कार में मिला। उस समय तुम्हारे पिता ने कहा इसे किंग फांग को दे दो। मैं उस समय इतना घबरा गया था कि कार में गिरा दिया। मुझे अभी पता चला। धन्यवाद। क्या हुआ? क्या हुआ? मरीज की हालत ठीक नहीं है और तुरंत बचाव की जरूरत है। परिवार के सदस्य कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। डॉक्टर, कैसी है मरीज की? हालत क्या है? वो अभी के लिए स्थिर हो गई है, लेकिन वो अभी भी बहुत निराशावादी है। अब मरीज अपने जीवन के अंतिम चरण में है। अगर उसके पास अभी भी कोई अफसोस है या अधूरी इच्छाएं, तो आपको उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हम
लंबे समय से कोई रिश्ता नहीं है। चलो चलते हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैं नहीं रहा, मुझे भगाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारे पास अभी भी मेरी तरह होने पर तुम्हारी परवाह करने की ताकत है? मैं तुम्हें भगा नहीं सकता। माँ, मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मैं इस तरह चला गया, तुम्हारी भावनाओं पर विचार किए बिना। मुझे पता है, मैं योग्य नहीं हूँ अब तुमसे माफी मांगने के लिए। मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा। माँ, अब मैं जो भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम मुझे याद रखोगी, मैं तुम्हें बताना बंद कर दूंगा। माँ ने इसे कहाँ पाया? मैंने नहीं पाया। माँ तुम्हें देखना चाहती है। झिकियांग, मैंने तुम्हें क्या बताया था? चाचा, उन्होंने मुझे बताया जाना चाहता था, लेकिन मैं
आंटी अंत में चेंग चियुआन से मिलेंगी। उसे सब कुछ याद था। इसमें चेंग जियुआन ने इस साल उसकी देखभाल कैसे की, उसे यह भी याद था। मैं उस बाधा को पार नहीं कर सका। मेरे पिता को 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में मेरी माँ और मैंने कल्पना की कैसे वह अकेले चला गया उस ठंडी सड़क पर। क्या उसे दर्द हुआ या डर लगा? जितना मैं सोचता हूं उतना ही दर्द होता है और उतना ही असहाय महसूस करता हूं। लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि वह अकेले नहीं गया उस ठंडी सड़क पर। उसने हमें आशा भी दी। मेरी माँ अंत में आजाद है। तुम कैसे हो? तुम आजाद हो। भविष्य में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम शेन हो और चेंग जियुआन के बीच की समस्या को कैसे हल करोगे? तुम्हारे हाथ की यह अंगूठी तुम्हारी आंटी की तुम्हारे लिए सबसे अच्छी कामना है। मुझे यकीन है कि आंटी चाहती होंगी कि तुम एक अच्छा उस समय की तरह घर श्री और श्रीमती यान यह मामला मेरे दिल में इतने सालों से दबा हुआ है। मैंने हमेशा इस सब से भागने का रास्ता चुना। मैंने खुद को भी धोखा दिया और खुद से कहा कि यह एक दुर्घटना थी और मैं जिम्मेदार नहीं था। लेकिन मेरा अंतर्मन कभी नहीं मुझे जाने दिया। मैं इसका दोष अपने आप को देता हूं कि मैं उस समय बहुत स्वार्थी था। मुझे वास्तव में खेद है इतनी बुराई करने के लिए। मुझे पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। यह माफी 8 साल देर से आई। मुझे माफ करना। अगर आप स्वर्ग की आत्मा में इसे देख सकते हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। खासकर मुझे माफ कर दें। नुकसान जो मैंने इन वर्षों में अपने 2 बच्चों को पहुंचाया है। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो कृपया मुझे सजा दें। भाग 1। मैंने एक रिपोर्ट पत्र लिखा शिक्षा ब्यूरो को और जांच में सहयोग कर रहा हूं, चाहे मुझे कुछ भी सजा क्यों न मिले। मैं इसके लायक हूं। हमने आपके परिवार को बर्बाद कर दिया उस समय एक सोच से। मुझे उम्मीद है कि यह देर से आई स्वीकारोक्ति आपको बेहतर महसूस करा सकती है, कर सकती है। आज चाची फांग के पहले 7 दिन हैं। मेरे पिता और माँ ने कहा वे भी आकर देखना चाहते थे। चाची फांग और चाचा यान जियाओ चेन, माफ करना। आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में अमेरिका जाने की। क्या आप वापस आएंगे?
वास्तव में मैं इन वर्षों में कई बार वापस आया हूं, हमेशा अपनी मां को देखने, खासकर चीनी नव वर्ष के दौरान। मैं अपने परिवार को फिर से मिलाना चाहता हूं। मेरी मां अब नहीं रही। वापस आने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं, मैंने सीखा है पिछले 3 सालों में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक, जो है आगे देखना। मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। केवल एक चीज जो मेरे पास है वह है तुम कल और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। क्या यह किसी की वजह से है? किसी की वजह से नहीं। मैं बस खुद को एक दूसरा मौका देना चाहता हूं चुनने का। तुम्हें भी खुद को एक दूसरा मौका देना चाहिए चुनने का। चियो, क्या तुम जानती हो? कृपया यहां से चली जाओ। 3 साल पहले मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि तुम कहां थी। बाद में मैं समझ गया कि हमारे बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ कदम मिलाने की। उम्मीद करता हूं कि जिस दिन हम फिर मिलेंगे, तुम पाओगी कि मैं अब वह बचकाना, स्वार्थी और निंदक शेन होऊ नहीं हूं, बल्कि एक परिपक्व, सहनशील और समझदार इंसान हूं। मैंने 3 साल इंतजार किया तुम्हारे वापस आने का। जब तक मैं तुमसे मिला और तुम्हें देखा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम अभी भी वही हो, मेरी एकमात्र पसंद के। प्यार सुंदर होना चाहिए, भारी नहीं, है ना? लेकिन हम एक दूसरे पर जो भार डालते हैं वह सुंदरता से कहीं ज्यादा है। हमने एक दूसरे के जीवन के सबसे कठिन दौर को भी देखा है और तूफान में एक दूसरे को कसकर थामा है। शायद हम हैं अब प्यार में नहीं। यह क्या है? हम हैं एक दूसरे की जिंदगी के सबसे अहम इंसान। मैंने एक बार यहां से बेतहाशा भागा था इस किस्म का जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन जब तुम्हारी कंपनी की जानकारी मेरे सामने आई, उस पल मैं समझ गया कि हम सब मासूम इंसान हैं, लेकिन हमें किस्मत ने यहां तक धकेल दिया है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। अंत तो हमारे चुनने से पहले ही तय हो चुका है। मैं इस तूफान में कौन हूं? मैं साफ देख भी नहीं पा रहा, लेकिन अब तूफान बस गुजरा है और आसमान साफ हो गया है। तो हमें फिर से एक दूसरे को जानना होगा, खुद को समझना होगा और फिर दूसरा चुनाव करना होगा। इस बार किस्मत ने तय नहीं किया है, हमें दिल से भविष्य चुनना होगा। छोटे, तुम जानते हो, समय ने मुझे जवाब दे दिया है और यह तुम्हें भी जवाब देगा, चाहे तुम्हारा अंतिम चुनाव कुछ भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम अब से सच में अपने लिए जियो। मैं हमेशा सोचता था कि कल अंत होगा, लेकिन अब मैं हर पल कल का इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि
भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। पहले मैं हमेशा कहता था कि रोमा रोला ने कहा था, दुनिया में कोई भी प्राणी आजाद नहीं है। वो कानून भी जो सब चीजों को नियंत्रित करते हैं मुक्त नहीं है। शायद सिर्फ मौत सब कुछ मुक्त कर सकती है। मौत के दरवाजे के सामने चाहे उनकी जड़ें और पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उनकी शिकायतें और गिले शिकवे कुछ भी हों, वे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर शांति से बराबरी की तरह इंतजार कर सकते हैं। कोई भी रिश्ता नहीं बनाता मौत से बचने के लिए, और कोई भी राज छिपाकर मौत को टाल नहीं सकता। सब कुछ वापस लौटता है एक साधारण और अंतिम सवाल पर, जीवन या मौत। जीवन में तुम्हारे पास क्या है और मौत में तुम क्या खो सकते हो? शायद सिर्फ मौत के दरवाजे के सामने। जब लोगों को लगता है कि मौत इतनी करीब है और मौत इतनी बराबर है, तभी इंसान शांति से सोच पाते हैं। यह सबसे जरूरी बात है। क्या जिस चीज का हमें भूत सवार है वह वाकई इतनी जरूरी है? लैन फैंग, शुक्रिया। कि तुम वहां गई। वहां कहा? क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक पेग लगाते हैं। 1 साल से ज्यादा फैंग आंटी की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। आज तुम पहले जैसे अच्छे नहीं लग रहे थे। हम पहले प्रतिद्वंद्वी थे, अब मैं बाहर हूं। मतलब? छाओचेन, दरअसल मुझे उस रात समझ लेना चाहिए था जब मैंने तुम दोनों को गले मिलते देखा। पता चला कि तुम उस रात वहां थे। मैंने कहा शेन हो। दरअसल मैंने कहा तुम्हें बताना, लेकिन वो सिर्फ एक दोस्ताना गले मिलना था। अब मैं याद हूं, मैंने वाकई बात किया तुम्हें बरकरार। लेकिन ये हवाई जहाज पर तुम्हारी गले लगाने थी जिसने मुझे राहत महसूस कराया। आज मेरे अच्छे दोस्त विलियम का जन्मदिन है। मैं चाहूं यहाँ उसके लिए एक गाना गाऊं, और मैं यह गाना यहाँ मौजूद हर किसी को भेजना चाहता हूं। मेरे 2 पुराने दोस्त मिले।
सहपाठी वेटोंग, आज मैं आधिकारिक तौर पर यह ड्राइवर तुम्हें सौंपूंगा। अगर तुम्हें इसे मेंटेन करना हो, ईंधन भरना, तुम इसे मेरे लिए ठीक कर देना। लेकिन तुम्हें स्पेयर टायर रखने की अनुमति नहीं है और गाड़ी चलाते रहना जब तक कि गाड़ी अब चलने लायक न रह जाए और एक क्लासिक कार बन जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से संभालोगे। पापा चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुमने क्या कहा और मुझे थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। बधाई हो, चुंबन।